हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को देखने वाले हैं और एंशियंट हिस्ट्री से आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपके आरओ एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्रेंड पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं और इस वीडियो में पीवाईक्यू का संकलन है आपके विभिन्न यूपीपीएससी की परीक्षाओं का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, पहला आपका क्वेश्चन ये है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से आपको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। तो पहला है मदहा, फिर इसके बाद लेखिहा, फिर इसके बाद पैसरा, फिर इसके बाद बिरभानपुर, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये मैचिंग क्वेश्चन है आपका। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थानों की बात की गई है। तो नेवासा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में। डिडवाना कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है। और गुडियामा गुफा आपका तमिलनाडु में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन ये है, प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? वो था शिकार। वो लोग शिकार करते थे, ठीक है। तो वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, वो कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से आपको प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो कहाँ मिला है? वो मिला है लहुरा देव में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाणिक स्थल में कहाँ मिले हैं? बागोर से मिले हैं। मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं लेखनिया में मिले हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है फ्रेंड। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले? आदमगढ़ में मिले हैं। तो ये तीनों देखिए, ये पशुपालन के जहाँ प्रमाण मिले हैं वहाँ पे बागोर में, लेखनिया में, आदमगढ़ में, ये सब मध्य पाषाण काल से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, कब स्टार्ट हुआ? मध्य पाषाण काल में। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था गुफर काल में। तो गुफर काल में ये आया था। थोड़ा सा देख रहे हैं हिंदी के कितने कठिन शब्दों का उपयोग किया गया है यहाँ पे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुई? नवपाषाण काल में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। नवपाषाणकालीन गर्त निवेशों के अवशेष मिले हैं बुर्जहोम और गुफर काल में, ठीक है। गर्त निवासों, इसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, देख रहे हैं आप। तो भारत राख का टीला नवपाषाणिक स्थल संबंधित है, वो है संगन कालू। तो संगन कालू जो है, जो राख का टीला है, ये नवपाषाणिक स्थल संबंधित है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले? विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रमुख जो प्रथम जो अनाज उपयोग किया गया था, क्या? जौ की खेती सबसे पहले मानव द्वारा की गई थी। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत ने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ पे? दमदमा में, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, कौन सी जगह है? लेखिया से। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, कौन सी जगह? वो भीमबेटका, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। दधेरी एक प्रवृत्ति हड़प्पी पुरास्थल है, कहाँ पे? ये पंजाब में है, दधेरी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जल्दी में पूछा गया था। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गैरिक मृदभांड पात्र यानी ओपीसी का नामकरण हुआ है कहाँ से? हस्तिनापुर में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह स्थल जहां से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, कौन सी जगह? वो अतरंजी खेड़ा से आपके लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर से नीचे रखकर दफनाते हैं, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ताम्र जो ये पीरियड याद रखिएगा, ताम्र समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, कौन था? भूगर्भ वैज्ञानिक थे।
तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला जो था रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, वो क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सेकंड रुक जाइए। तो अगला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदाटोली का उत्खनन किया था एच डी संकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति संबंधी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैचिंग है। हड़प्पा पुरस्थल और फसल की बात की गई है। सनुदड़ो सरसों से, हड़प्पा तिल से, कुंतासी कोदो से और हुल्लास धान के लिए। ठीक है, हुल्लास धान के लिए है फसल के लिए, और कुंतासी कोदो के लिए, और हड़प्पा तिल के लिए, चरणोदड़ो सरसों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले, कहां से मिला? धौलावीरा से आपके जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा पुरस्थल बनावली स्थित है, कहां पे? रंगोई नदी पे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारतीय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरस्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए, कहां पे? मोहनजोदड़ो और लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव की प्रसिद्ध मोहर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मिणपटका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई, कहां से? लोथल से। तो मिणपटका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति मिली है, कहां से? लोथल से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ मिलता है, कहां मिलता है? लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, यह क्वेश्चन है सर जॉन मार्शल। तो किसने समझ नहीं पाया था? वो था एएम कनिंघम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंध सभ्यता का प्रथम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। तो सिंध सभ्यता यह है, इसका शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर और हुल्लास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पे? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं, कहाँ मिला है? धौलावीरा में। एक जुदे हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है फ्रेंड्स। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। जो अधिसंख्य हड़प्पा स्थल, जो अधिकांश हड़प्पा जो स्थल है, स्थान है, कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य में। तो पूर्व आर्य का जो टाइम पीरियड है उसमें हम मूर्ति पूजा का आरंभ मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें कैसे मिलती है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है पुरातत्व संबंधी खुदाई से मिलती है। ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता कहाँ से है? अवेस्ता आपके ईरान से है फ्रेंड। ठीक है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ में। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ मिट्टी के हल की आकृति मिली है, कौन सी जगह है? बनावली। वह स्थान जहाँ से 100 पेटिका के मतलब ताबूत के प्रमाण मिले हैं, कौन सी जगह है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह है, क्या है? लोथल है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई, कहाँ की गई थी? गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल के क्वेश्चन है ये। तो ऋग्वेद में उल्लिखित जो दशराज युद्ध लड़ा गया था किस नदी पे? पराशुरी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुराणों में 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। तो कौन से पुराण है जिससे 5 लक्षण मिलते हैं? मत्स्य पुराण में 10 मतलब 1028 संस्करण है, कहाँ पे? ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है। अष्टक किसको कहते हैं फ्रेंड? ऋग्वेद को हम लोग अष्टक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये मैचिंग क्वेश्चन है। वेद और उसके संबंधित ब्राह्मणों की बात की गई है। तो ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण आते हैं? कौस्तुकी और ऐतराय ब्राह्मण। और यजुर्वेद में सतपथ यानी तैतरीय ब्राह्मण। सामवेद में पंचविश, खंडविश, अद्भुत और जैमिनी ये ब्राह्मण है। और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। याद रखिए कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेदांग नहीं है। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं आता? स्मृति आपकी नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था। ये आपका पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्व कर जमा करने वाला, तो उसे बोलते हैं भाग 2 अधिकारी था।
वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? सहस्त्र संहिता महाभारत ग्रंथ का उपनाम है, पेट नेम है। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है कहाँ पे? ऋग्वेद में है फ्रेंड, ठीक है। तो गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा आपको? ऋग्वेद में है। ये सूर्य की स्तुति के रूप में गाया जाता है। अगली बात करते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की जो मूल लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है फ्रेंड्स। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन क्या है? सामवेद। ऋग्वेदिक धर्म है बहुदेववादी का। ऋग्वेदिक काल में जनता विश्वास करती थी किस पे? बलि और कर्मकांडों पर विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके इस वैदिक पीरियड से आते हैं। तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन आपके वन लाइनर और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है कौन सा है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पराशुरी नदी के तट के किनारे। जो पराशुरी नदी है यानी इसे रावी नदी बोलते हैं, उसके किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध, इसे हम दशराग युद्ध भी बोलते हैं। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था क्या? गाय को हम लोग ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझते थे। वैदिक काल में अघन्य माना गया किसको? गाय को माना गया है। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो कौन सा वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? वह उपनिषद। उपनिषद में फ्रेंड आपको मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था किसको? बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था कुरु और पंचाल को। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का ध्रुव कौन था? कुरु और पंचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में मतितमा, देवीतमा, नदीतमा संबंधित है किस नदी से है? ये किस नदी का नाम है? ये सरस्वती नदी का नाम है फ्रेंड, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है कौन सी है? वज्रनेयी संहिता जो है ये शुक्ल वज्रवेद की संहिता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन से थे? ऋषि गौतम राहुल थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण है। तो पुरुष मेध का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है कहाँ से? अथर्ववेद। अथर्ववेद में हम गोपथ ब्राह्मण का वर्णन पाते हैं, ठीक है। आयुर्वेद जो है जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ये अथर्ववेद में हुआ है। तो आयुर्वेद जीवन का विज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं कौन सा उपनिषद है? मैत्रायणी उपनिषद है, जहां पे आपको निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्व में जयते सब लिया गया है किससे? मुंडको उपनिषद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता संबंधित है कहां से? ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे क्या? स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बोगजकोई, एशिया माइनर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 14वीं शताब्दी का है एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो उसका नाम क्या है? बोगजकोई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किसके लिए? समाज व्यवस्था के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्रस्तुत होता है, उसका नाम क्या है? कठोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक क्या है? कुभा और कुर्मू नदी, ये सूचक है। तो ऋग्वेद में उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ जो आर्यों का सूचक है कौन सी नदी है? वो कुभा और कुर्मू नदी है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है किसके लिए? इंद्र के लिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और अध्वर्यु, जो अध्वर्यु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। तो ये आपके जो अध्वर्यु है शब्द है, इसका अर्थ क्या है? यज्ञ करने वाला पुरोहित, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? कैकेयी के शासक कौन थे? अश्वपति थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वन अनुचरित संकेतक है इसके पुराणों की संकेतक है फ्रेंड। भारत का विधि निर्माता माना जाता था किसको? मनु को भारत का विधि निर्माता माना जाता है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु, सेम क्वेश्चन है।
कौशेय, जो कौशेय शब्द का प्रयोग किया था किसके लिए? रेशम के लिए आपका कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लास की संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है, स्रोतों का संकलन है, उसे ऋग्वेद बोलते हैं। इतिहास का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्रह है कहाँ पे? पराशुरी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीति दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य संबंधी क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। कलिंग, नरेश, खारवल संबंधित है चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में, विराटनगर में। ठीक है, 16 महाजनपद उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कलिंग, नरेश, खारवल चेदी वंश से हैं। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान, विराटनगर में। देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन नगर के अवशेष जो कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं कहाँ पे? ये फ्रेंड्स आपका पाटलिपुत्र है, तो वहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कुम्भलहार स्थल जो है ये पाटलिपुत्र में प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। जो मालवा क्षेत्र पर जो मगध ने सत्ता काबिज कर लिया था, किस टाइम के पीरियड में? शिशुनाग के टाइम के पीरियड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है फ्रेंड आपका, मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, कौन? उसका नाम क्या है? अजात शत्रु। मगध सम्राट जिसे हम लोग अपरूप सुरम का नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? महापद्मानंद। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदाई गई थी, कहां पे खुदाई गई थी? कलिंग में। उदयन वासदत्त की दंतकथा संबंधित है किससे? कौशांबी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जैन धर्म संबंधी क्वेश्चन है। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी किसने? भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, उसका नाम क्या था? विक्रमशिला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फ्रेंड्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? विरोचन थे, आतिश थे, दीपांकर थे और रत्नाकर शांति थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका एई में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। इसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, आतिश, दीपांकर और रत्नाकर शांति। तो कठिन क्वेश्चन है फ्रेंड ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग क्वेश्चन है ये फ्रेंड आपका। श्रावस्ती से कौन से जैन तीर्थ का संबंधित है? संभवनाथ। कांगदी से सुविधानाथ और अयोध्या से ऋषभनाथ और पभोसा से पद्म प्रभु। तो अयोध्या से याद रखिएगा ऋषभनाथ हैं और अयोध्या से ऋषभनाथ, श्रावस्ती से संभवनाथ हो गए और कांगदी से सुविधानाथ और पभोसा से पद्म प्रभु। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया था किसने? करवाया था जॉन मार्शल ने। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है और इसका उत्खनन करवाया था जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? जमाली बने थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा बताता है ये? जैन धर्म की महिमा बताता है ये। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल जी थे। और प्रारंभिक जैन साहित्य में क्या लिखा गया है? जो प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वो किस भाषा में लिखी गई है? अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यापनी एक संप्रदाय है, तो यापनी एक जैन धर्म का संप्रदाय है फ्रेंड, याद रखिएगा। ये आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तीर्थ का